सभी आंगनवाड़ी सेविकाओं को मेरी ओर से हार्दिक बधाई, शुभकामना, सुप्रभात। सेविका बहनों, आज हम एक निर्णायक मोड़ पर खड़े हैं। सेविकाओं के संबंध में कई उच्च न्यायालयों के ऐसे फैसले आए हैं जो सेविकाओं की दशा और दिशा तय करने वाले हैं। गुजरात के हाई कोर्ट ने पहले भी ग्रेच्युटी का मामला गुजरात के हाई कोर्ट से पारित हो चुका है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वीकृति दी है, जिसके आधार पर सभी सेविकाओं को ग्रेच्युटी का लाभ दिया जाना है। सुप्रीम कोर्ट से भी उसकी स्वीकृति मिली थी। बावजूद इसके कई एक राज्य सरकारों ने ग्रेच्युटी का मामला अपने स्तर से निष्पादित किया है, लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि बिहार में अभी तक ग्रेच्युटी का मामला भी निष्पादित नहीं हो पाया है। अन्य भी कई सारे मुद्दे हैं जिस पर सेविकाओं के संघर्ष की आवश्यकता है और सेविकाएं कोर्ट के द्वारा ही न्याय पा सकती हैं, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। हाल फिलहाल में गुजरात हाई कोर्ट ने फिर एक बार नई दिशा और रास्ता दिखाने का प्रयास किया है, जिसके तहत आंगनबाड़ी सेविकाओं को सरकारी कर्मी का दर्जा देने का दिशा निर्देश राज्य सरकार और केंद्र सरकार को उसने दिया है। इसी तरह का एक मिलता जुलता फैसला त्रिपुरा के उच्च न्यायालय द्वारा भी आया। ज़रूरत इस बात की है कि बिहार की सारी सेविकाओं को एकजुट होकर इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, कोर्ट जाना पड़ेगा। मैंने इस संबंध में पहल की है, शुरू से भी मैं पहल करता रहा हूँ और सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ताओं की टीम से मेरी बातचीत हुई है, जिसके आधार पर मैं बहुत शीघ्र ही बिहार की ओर से भी एक रिट दायर करने जा रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है, और आज ही नहीं, विगत काफ़ी अरसे से मैं यह महसूस करता हूँ कि सेविकाओं को न्याय सिर्फ न्यायालय से ही मिल पाएगा। राज्य सरकार या केंद्र सरकार सेविकाओं की मांगों के प्रति संवेदनशील नहीं है और बहुत सारे बहाने बनाकर सेविकाओं के उचित मांग जो है उससे अपने को दरकिनार कर रही है। सेविकाएं, अब सोचने समझने का वक्त समाप्त हो चुका है। आपको एकजुट होकर अब संघर्ष करने की आवश्यकता है और बहुत जल्द हम लोग इस ओर आगे बढ़ने वाले हैं। आप लोगों को पहले से ज्ञात होगा कि ट्रेड यूनियन और राजनीतिक दल के चंगुल से आंगनबाड़ी सेविकाओं के जो संगठन हैं उनसे अलग मैंने एक संगठन का राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार से निबंधन कराया है। उसकी सारी प्रक्रियाएं पूरी कर दी गई हैं, उसके अकाउंट भी खुल चुके हैं। पारदर्शी ढंग से सबों से उसके बार कोड, QR कोड के द्वारा सबों को उसमें अपना मासिक चंदा या सदस्यता शुल्क या कोर्ट की लड़ाई का जो भी होगा वो सारा पारदर्शी ढंग से हम लोग करेंगे। पहले की तरह अन्य संगठनों के द्वारा जिस तरह से किया जाता है उस तरह से मैं करने का पक्षधर कभी नहीं रहा हूँ और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि सेविकाओं के हक के लिए मैं जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी मैं उसके लिए सदैव तत्पर रहूँगा। बहुत शीघ्र मैं दिल्ली जा रहा हूँ और अगले सप्ताह या दिसंबर के प्रथम सप्ताह में दिल्ली प्रवास के दौरान सारी बातें तय कर ली जाएंगी। आपको यह जानकर बहुत खुशी होगी कि हमारे जो एक मैंने संगठन बनाया है राष्ट्रीय स्तर पर, उत्तर प्रदेश की बहुत सारी सेविकाओं का फ़ोन भी आ रहा है और वो लोग मिलने के लिए बेताब हैं। दिल्ली में उन लोगों से भी वार्ता होगी, वो लोग भी साथ आने के लिए तैयार हैं और बिहार और यूपी मिलकर हम लोग उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएंगे। न्याय हमको वहीं से मिलेगा, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। हमारी समस्याएं अन्य कुछ नहीं है, छोटी छोटी समस्याओं में हम उलझना भी नहीं चाहते। बस हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आंगनवाड़ी सेविकाओं को पूर्णकालिक कुशल मजदूर का दर्जा मिले, जिसके आधार पर न्यूनतम मजदूरी 26,900 प्राप्त करने के हकदार हम बन सकेंगे। गुजरात के हाई कोर्ट ने तो केंद्र सरकार को निर्देशित किया है कि आंगनवाड़ी सेविकाओं को
सरकारी कर्मी का दर्जा मिलना चाहिए और इसी आधार पर उन्हें निर्देश के आलोक में मैं भी बहुत शीघ्र न्यायालय से आदेश लाकर आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत करूंगा। आप सबों के सहयोग की पूरी आकांक्षा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग आगे आकर इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे और हम लोग विजयी होकर आंगनबाड़ी सेविकाओं की जो समस्याएं हैं उसके अस्थायी निदान की ओर आगे बढ़ सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सबों से सहयोग की अपील करता हूं। बहुत शीघ्र मिलूँगा। धन्यवाद, आभार।